बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। फजर की नमाज और उसके बाद कुरान पाक की तिलावत और उसके साथ ही कुरान पाक की आयत से मंसूब बुनियानुन मरसूस ऑपरेशन का आगाज होता है। तो फजर की नमाज से जो शुरू काम हुआ, अब इस लम्हे तक पाकिस्तान ने क्या कुछ किया है। पहली खबरें वो देनी आपको जो ऑथेंटिक। एक तो माजरत चाहता हूं, पिछले 48 घंटों में सो नहीं पाए थे। सुबह जब वीडियो मैंने की उसके बाद मुझे होश नहीं रही, क्योंकि सारी रात आपको अपडेट्स दे रहे थे। अब थोड़ा सा उसमें डिले आया, लेकिन इंशाल्लाह आपको साथ साथ बताते चलेंगे। रॉयटर्स के मुताबिक पिछले 2 दिनों के अंदर जब आपने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान के साथ इस कशीदगी को लेकर, इस पंगे के लेके इंडिया को $83 बिलियन, $83 बिलियन का नुकसान हुआ है। मेरा ख्याल है कि अभी यह आगाज है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान ने रात से, सुबह से किया क्या है। आपने हमारी 3 एयरबेसेस को रात टारगेट करने की कोशिश की। हमने इंडिया के अंदर 10 मकामात को, जिसमें उनकी एयरबेसेस शामिल हैं, उसको टारगेट किया है। सबसे बड़ी खबर क्या है? सबसे बड़ी खबर जो है वो उधमपुर से है। और उधमपुर में क्या हुआ है या दुनिया क्या मान रही है? हुआ यह कि हमने जो राफेल गिराया, उसके ऊपर क्या लिखा दुनिया ने? उसके ऊपर रॉयटर्स ने लिखा कि यह दुनिया की फौजों के लिए एक केस स्टडी है, इस लिहाज से कि वहां पर कैसे डॉग फाइट हुई और कैसे हमने उनको गिराया। दुनिया के लिए एक और केस स्टडी हमने उधमपुर में क्रिएट कर दी है। इन्होंने S-400 जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, वो 1-2 नहीं बिलियंस का है, वो लगाया हुआ था। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एयरफोर्स के हमारे एक क्रिश्चियन जो ग्रुप कैप्टन है कामरान बशीर, उन्होंने एमएम आलम की याद ताजा की है और वो घुसे, इंडिया के अंदर गए और उधमपुर के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया और उसके साथ S-400 इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उड़ा के रख दिया। आप ये कह रहे थे ना हमने लाहौर के डिफेंस सिस्टम को किया है, उधमपुर में S-400 आपको कैसा लगा? आगे चलते हैं। 10 मकामात कौन कौन से, कुछ मैं इसमें से पिछली वीडियो में बताया, मैं आपको समराइज कर देता हूं। हमने ब्यास में इनकी ब्रह्मोस मिसाइल जो इनके हैं, जो स्टोरेज स्टोर है, हमने उसको नंबर 1 उड़ाया है। हमने उधमपुर में एयरबेस और इनके एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा के रख दिया है। हमने जो सूरतगढ़ के अंदर एयरफील्ड को उड़ाया है। हमने केजी टॉप के ऊपर इनका जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है उसको उड़ाया है। हमने उड़ी में सप्लाई डिपो को उड़ाया है। हमने सिरसा के अंदर इनकी जो एयरफील्ड है उसको, जो इनके खुद चैनल्स मान रहे हैं, हम नहीं कह रहे, आज वो मीडिया की टोन बदली हुई है, आगे भी बात चलाता हूं। और राजौरी में भारत की जो इंटेलिजेंस का एक ट्रेनिंग सेंटर था, हमने उसको उड़ाया है। और उसके अलावा अखनौर में हमने इनके एविएशन को तबाह किया है। हमने इनके मिलिट्री सैटेलाइट्स को जैम किया, जब तक की लेटेस्ट हमारे पास डेवलपमेंट है। और तो और छोड़िए, हमने दिल्ली के अंदर ड्रोन्स उड़ाए हैं। हमने मोदी के शहर गुजरात, उसके घर में ड्रोन्स उड़ाए हैं कि गिराओ करो मुकाबला। 3 घंटे तक हमारे ड्रोन जो है वो उस हवाले से हुआ। अब उसके बाद सियालकोट में हमने इंडिया का ड्रोन जो है वो गिरा लिया है। हमने 32 इनके एयरपोर्ट जो है वो इस वक्त इनको बंद करने पड़ गए। वो पाकिस्तान ने भी अपनी वो जो एयर स्पेस है उसको बंद किया हुआ है। इन्होंने इसके जवाब में किया? इनके जवाब में यह किया है कि रहीम यार खान में हमारा सिविलियन एयरपोर्ट है, उसके ऊपर इन्होंने अटैक करने की कोशिश की है और उससे कुछ विजुअल्स आए हैं। तो ये इस वक्त जो सिचुएशन है वो ग्राउंड के अंदर हुआ। और फिर राजौरी के अंदर इनका एडिशनल डीसी जो है वो मारा गया। उसके मुतालिक मैंने आपको जो है वो रात बता दिया था। ये खुद रिपोर्ट कर रहे हैं कि उसमें हमारा नुकसान हुआ है। अच्छा, फिर मुतजाद इत्तलात हैं। इन्होंने कहा जी पाकिस्तान के हमने वो तैयारे गिराए हैं। पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिरा। पाकिस्तान के तमाम पायलट्स अल्हम्दुलिल्लाह अपना ऑपरेशन मुकम्मल करके पाकिस्तान में बाहिफाजत लैंड किए। और हमने पहला ऑपरेशन का फेज मुकम्मल किया। हमने सिंदूर भराया आपका। आज को आप जो है इंडिया के अंदर अपने बच्चों को बताइएगा कि बुनियानुन मरसूस क्या है और उसका मतलब क्या है, और हम वो जो आहनी या सीसा पिलाई दीवार है वो कैसे हैं। तो हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। इंडिया के पायलट को लेके मुतजाद इत्तलात हैं, एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है खातून को लेके, और वो सारी बातें मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा जब तक ऑफिशियली वेरीफाई ना किया जाए।
अभी तक वेरीफाई नहीं किया गया। ऐसा होता तो पाकिस्तान अब तक उस जो पायलट है उनको मंजर आम पे ले आता। तो हमें इस दौरान फेक न्यूज नहीं फैलानी, सनसनी नहीं फैलानी, ऑथेंटिक चीजों के साथ रहना है। आपको रियलिटी का पता होना चाहिए। मैं आपके साथ वो इंडियन मीडिया वाला हाल नहीं करूंगा। आप मुझे सुनते हैं, एतमाद करते हैं, मैं आपके एतमाद पे इंशाल्लाह पूरा उतरूंगा ताकि आप ये जो क्रेडिबिलिटी है वो करें। अच्छा, इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया कह रहा है जी हमारे ना S-400 को कोई नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा। तो उनका जी वो ना सूरत और जो सिरसा, निगरोटा, फला फला जो बातें वो करते हुए दिखाई दिए। अब इस हवाले से मैं बीबीसी की खबर मेरे सामने है, मैं बीबीसी की खबर पढ़ देता हूं जो इनकी कर्नल सोफिया है, जो इनकी इंडियन फौज की हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी पाकिस्तान ने इंडियन अस्करी तंसीबात को निशाना बनाने के लिए तेज रफ्तार मिसाइल इस्तेमाल किए। यानी वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी वो ना जो पाकिस्तान है उसने हमारी मिलिट्री तंसीबात, नंबर 1 हमने मिलिट्री तंसीबात को टारगेट किया है। हमने किसी जगह के ऊपर जो है वो सिविलियंस को टारगेट नहीं किया। और अब उस हवाले से अगर ये कह रहे हैं कि आपने हाई स्पीड मिसाइल इस्तेमाल किए हैं, जी बिल्कुल इस्तेमाल किए, पाकिस्तान कर रहा है। हमने आपको बताया था हमारे हमले की गूंज सुनाई देगी, आपको सुनाई देगी, दुनिया को सुनाई देगी। अब आप बताएं दुनिया को कि हमारा फतह मिसाइल आपके ऊपर आया है। आप दुनिया को बताइए कि हमारा जो हाई स्पीड मिसाइल्स हैं, अब कहां गया आपका एयर डिफेंस सिस्टम? अब वो क्या फरमा रहे हैं? बीबीसी के मुताबिक इन्होंने लिखा जी पाकिस्तान ने इंडियन अस्करी यानी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाने के लिए तेज रफ्तार मिसाइल इस्तेमाल किए जिससे महदूद पैमाने पर नुकसान हुआ। नंबर 1 आप मान गए कि आप हमारे मिसाइल्स को रोक नहीं पाए, हमने एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। और नंबर 2 अगर आप ये कह रहे हैं कि आप जो है वो महदूद पैमाने पे नुकसान हुआ, तो हमें इस बात का अंदाजा है कि पठानकोट में क्या हुआ है, भटिंडा में क्या हुआ है, और आपके फौजी एहलकारों के साथ क्या हुआ है। और अब जो है अवंतीपुर के अंदर ये सारी बातें, श्रीनगर के अंदर आपके आज सुबह जो ब्रीफिंग आई है उस ब्रीफिंग का हमें आइडिया है। और इंडिया में राइट नाउ मोदी जो है उसने तमाम सर्विसेज चीफ को बिठाया हुआ है और उसके साथ जो उनके राजनाथ सिंह है और बाकी को बिठाया हुआ है। हाई लेवल मीटिंग चल रही, चलें। इस दौरान राब्ते हुए हैं, अब दुनिया को पता चल गया है। मार्को रूबियो ने सुबह सवेरे आर्मी चीफ को, जो अमेरिकी फॉरेन सेक्रेटरी हैं, फोन किया, इसाक डार से राब्ता किया, इंडिया से राब्ता किया, जयशंकर से उनकी बात हुई है, पाकिस्तान से सऊदी अरब के जो वजीर खारजा हैं उन्होंने राब्ता किया। एक डेवलपमेंट और है, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ है और वो डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस इंडिया और पाकिस्तान के जो है उनके मुतालिक इंडिया क्लेम कर रहा है, हम नहीं कह रहे। अब इनकी टोन कैसे बदली है? ये क्या कहते थे, मोदी क्या कहता था, राजनाथ सिंह क्या कहता था? मैं जरा आपको इंडियन जो फौजी तर्जुमान है सोफिया, उनकी एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, उसके बाद अगली बात करेंगे। और वो क्या कह रही हैं? वो ये कह रही हैं, जरा यहां से शुरू करते हैं और आप जरा अंदाजा लगाइएगा। भारतीय सशस्त्र बल ये दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। वो कहते हैं जी, अब भारतीय फौज की तर्जुमान टीवी पे कह रही हैं, हम भारतीय सेना पाकिस्तान के साथ तनाव नहीं चाहती, बशर्ते कि पाकिस्तान भी ऐसा ना करे। हम आपको समझा रहे थे, हम आपको बता रहे थे, इस सतह पे लेके ना जाएं। हम यही कह रहे थे, हम तनाव नहीं चाहते। आगाज आपने किया, आज आपके मीडिया की टोन तब्दील हो गई, आज आपकी फौज की टोन तब्दील हो गई। पाकिस्तान की नेशन का यह जवाब है और हम दुनिया को बता रहे हैं पाकिस्तान ने क्या कहा। वजीर दिफा पाकिस्तान का कह रहा है, पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये हमने कर लिया है, अब इंडिया की कोर्ट के अंदर आपने करना क्या है। यही चाहते ना, हम आपकी एयर स्पेस के अंदर नहीं आ सकते, हम आए हैं, यही था। मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं कर सकते, हमने किया है, फैसला आपने करना है। अब आपने लड़ाई लड़नी है तो पाकिस्तान क्या कह रहा है? हमारे तैयारों की फिर फ्यूलिंग हो चुकी है, हमारे पायलट्स इस वक्त फ्रेश हो चुके हैं, उन्होंने मेरी तरह नींद पूरी कर ली है। सो इट्स योर कॉल, आप कहेंगे अगला मरहला लॉन्च करेंगे और आपको बताएंगे। जिस तरह आप झूठ तमाशे लगाते रहे, टाइम इज ओवर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।